पशु परिचर सफाई करेगा क्या? जान करके रह जाओगे हैरान। तो आज का अपना टॉपिक है साथियों, आपने थंबनेल पे देख ही लिया, क्या पशु परिचर सफाई करेगा, सच क्या है, इसके बारे में अपन शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जब से ये पशु परिचर भर्ती आई है, कहीं ना कहीं ये शुरुआत से ही विवादों में बनी रही। पहले इस भर्ती को जब 2023 में जारी किया गया, उस समय एग्ज़ाम आगे खिसकना, फिर उसके बाद में इसके कोर्स का जारी ना होना, और जब सिलेबस जारी हुआ तो सिलेबस जारी होने के पश्चात उसमें काफ़ी सारे ऐसे बदलाव होना, ये हमेशा से चर्चा में बनी रही। और उसके बाद जब इस भर्ती का रिजल्ट आ जाता है तो एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी बवाल मचा था। फिर से ये भर्ती एक बार चर्चा में आ चुकी है, और वो इस बात को लेकर के कुछ वीडियोज भी ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें नवनियुक्त पशु परिचर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बहस चल रही है कि क्या हम सफाई करेंगे, क्या हम सफाई कर्मचारी लगे हैं क्या। तो चलिए अपन जानते हैं ये वैकेंसी की शुरुआत कहाँ से होती है और क्या असल मुद्दा है, और क्या पशु परिचर का जॉब चार्ट होता है। क्या पशु परिचर का जॉब चार्ट विभाग ने पहले जारी नहीं किया, या ये बातें छुपाई गई? कंप्लीट जो जानकारी है इस वीडियो में अपन देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन है 6 अक्टूबर 2023 का, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती के बारे में यहां पे जानकारी दी गई है। पशु परिचर की 5281 और ये 653 5934 पद, हालांकि बाद में 499 पद इसमें बढ़ा भी दिए गए। तो चर्चा करते हैं कि क्या पशु परिचर जो है इसका नाम पहले यही था या कुछ और भी बात थी। साथियों मैं आपको बता देता हूं, जब ये वैकेंसी आई लोगों को काफ़ी बारे में मैं कहूं तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने ऐसी चीज़ें भी इसके अंदर उस समय फैला दी कि आपको तो क्या करना है, डॉक्टर के साथ रहना है। आप थोड़े दिन रहेंगे डॉक्टर के साथ, 5 महीने 6 महीने साल भर, आप भी डॉक्टर बन जाएंगे, फिर आप भी पशुओं का इलाज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें रही, और बच्चों ने काफ़ी हद तक फॉर्म भी भरे, क्योंकि 17 लाख फॉर्म इसलिए भी आए, उस समय भर्तियों के सूखे का दौर था। अन्य कोई बड़ी भर्ती या मैं कहूं छोटी भर्ती, कैसी भी भर्ती आसपास नजर नहीं आ रही थी, तो दबा के इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किए गए। यहां तक कि आरएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने भी दबा के इस वैकेंसी में फॉर्म भरे। फिर आगे चर्चा करते हैं, क्या वास्तव में इलाज कर सकता है पशु परिचर। तो हाल ही में देखिए सीकर भास्कर, ये 20/9/2025 की ही खबर है कि पशुओं का उपचार करने वाले अप्रशिक्षित लोगों पर कार्रवाई होगी। यानी कि यदि कोई पशु परिचर कल को इलाज करता है तो क्या वो अप्रशिक्षित की श्रेणी में आएगा, या इलाज कौन कर सकता है। तो साथियों, पशुओं का जो इलाज कर सकता है वो है पशु चिकित्सक, और उसके निर्देशन में साथ में पशुधन सहायक, जो आपके काफी हद तक जो है दोनों मिलकर के इसमें सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो देखा जाए तो पशु चिकित्सक और पशुधन सहायक, इनके अलावा अगर बात करें किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, गांव में यदि वो इलाज करता पाया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अप्रशिक्षित है और वो पशुओं का इलाज करता है, तो वो सही बात नहीं है और उन्हें ही झोला छाप कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं कि साहब पशु परिचर जो है, क्या इसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई, क्या विभाग ने इस बात को छिपाया। तो देखिए साथियों, ये नोटिस है 22/6/2023 का, जो कि कुछ ग्रुप्स हैं, अब वो ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन उन ग्रुप्स में ये चीजें भी आई है, जहां से अपन देखेंगे कि ये 22/6/2023 का ये क्रमांक वगैरह सब इस पत्र में मेंशन है। और इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना, जो आप देखेंगे इसमें अधिसूचना लिखी है, फिर जयपुर 5/6/2023 जारी कर विभाग में प्रचलित पदनाम जलधारी, सफाई कर्ता और गडरिया चरवाहा भेड़ को विलय करते हुए नवीन पदनाम पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट किया जाता है। यानी पहले जो नाम चरवाहा, गडरिया, सफाई करता, जलधारी, ये सब पदनाम विलोपित करके एक नाम एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर दिया जाता है।
अतः वर्तमान में जलधारी, सफाईकर्ता और गडरिया चरवाहा के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का नवीन पदनाम पशु परिचर नामित किया जाता है और यह आदेश उक्त अधिसूचना जारी होने की दिनांक 5/6/2023 से प्रभावी है। इसका मतलब इसका पदनाम परिवर्तित 2023 में ही कर दिया गया था और ये भर्ती कब हुई थी? ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2024 में ये भर्ती पूरी हुई थी। यानी विभाग ने यहाँ पे क्लियर कट जानकारियां दे दी थी। इसके अलावा यहाँ पे पूरा जॉब चार्ट भी पशु परिचर का जारी किया गया था, जिसके अंदर देखें तो 20/6/2023 का ये पशुपालन विभाग जयपुर, आप देख सकते हैं निदेशालय पशुपालन जयपुर राजस्थान सरकार, और इधर भवानी सिंह जी के साइन भी है। तो इसमें देखेंगे तो पशु चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत पशु परिचर क्या क्या कर सकता है, एक एक लाइन पढ़ के बताता हूं। संस्था प्रभारी द्वारा प्रदत्त आदेशों की अनुपालना करना, औषधियों, कृत्रिम गर्भाधान के जारों को निर्देशानुसार लाने और ले जाने का कार्य करना, संस्था में उपचार हेतु लाए गए पशु को नियंत्रित करना और दिशा निर्देशानुसार उपचार के दौरान सहयोग करना, पशु चिकित्सा शिविरों, प्रशिक्षण शिविरों, पशुपालक गोष्ठियों एवं अभियान के दौरान दिशा निर्देशानुसार सहयोग करना, क्रायोजार का रखरखाव, तरल नत्रजन वितरण में सहयोग करना, संस्था परिसर में पानी की व्यवस्था और साफ सफाई करना, शव परीक्षण, प्रयोगशाला सैंपल लेने में सहयोग प्रदान करना, चिकित्सा उपकरणों, औषधि भंडार आदि की साफ सफाई एवं उचित रखरखाव करना, राजकीय पत्रावली, पत्रादि आदि का निर्देशानुसार वितरण करना। अब एक्चुअली यहां पे क्या हुआ, कुछ चीजों पे यूट्यूबर्स ने क्या किया, ये राजकीय पत्रावली इनको हाईलाइट किया, पशु डॉक्टर की जो है यहाँ पे सहायता करना, इन चीजों को हाईलाइट किया और जो सफाई वाली चीजें हैं इनको छुपा लिया गया। हालांकि ये कोई जॉब कोई कम नहीं है, देखिए जॉब कोई भी कम नहीं होती है, काम कोई भी कम नहीं होता है, लेकिन आपको पहचानना है कि काम क्या है पशु परिचर का, क्या सच्चाई है, मार्केट में क्या मिथ बातें फैल रही है। बस मेरा उद्देश्य है मैं उन चीजों को आपके सामने क्लियर कर दूं। आगे चलते हैं, पशु फार्मों पे कार्यरत पशु परिचर जो है वो क्या क्या कर सकता है। तो प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेशों की अनुपालना करना, फार्मों पर पशु को नियंत्रित करना, बाड़ों की साफ सफाई करना, पशुओं की देखभाल, चारा पानी देना, फार्म पर संचालित कृषि कार्यों में सहयोग करना, राजकीय पत्रावली पत्रादि का निर्देशानुसार वितरण करना। एक बार फिर से वही कि आपका काम मतलब जो है पत्र जो है उनको आगे करना, फाइलें जमाना, है ना, जिस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया गया था। खैर कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। प्रयोगशालाओं में कार्यरत पशु परिचर क्या क्या कर सकते हैं। प्रयोगशाला में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यों में सहयोग करना, आदेशों की अनुपालना करना, जांच हेतु रक्त, मलमूत्र, ऊन, बाल, त्वचा के नमूने संग्रहण करने में सहयोग करना, इसके अलावा स्टरलाइजेशन कार्य, प्रयोगशाला परीक्षण की तैयारी में आवश्यक सहयोग करना, अनुपयोगी जैविक अपशिष्टों का निर्देशानुसार निस्तारण करना, संबंधित सामग्री जो है उपकरणों से या प्रयोगशाला में आदि की साफ सफाई एवं रखरखाव करना। तो इसका मतलब है प्रशासनिक कार्यालय में यदि कोई कार्यरत है, प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत है, तो संस्था की साफ सफाई करना, परिसर को स्वच्छ रखना, जल आदि की व्यवस्था करना। तो बस यही मोटी मोटी चीजें निकल करके आती है सामने कि जॉब चार्ट कंप्लीट तरीके से दिया गया है और ये आपका जॉब चार्ट है। अब देखिए, मैं किसी को भी इस चीज में ये नहीं कहता हूं कि आप पशु परिचर क्यों ज्वाइन किए हैं, आपको आरएस बनना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। देखो, ये बेरोजगारी का आलम है। जिसको जो नौकरी मिल जाती है ना, बड़ी मेहनत से आपने इस नौकरी को कमाया है, तो इस नौकरी की जो मेहनत से करके नौकरी को पाया है ना, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। अच्छे से अपनी नौकरी कीजिए। आपका जो भी संबंधित वहां पे सीनियर अधिकारी है उसकी पूरी इज्जत कीजिए और साथ में मिलजुल करके काम कीजिए। क्योंकि देखिए, टांग खिंचाई में कुछ नहीं है साथियों, मिलजुल करके मेहनत करते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। और इस विभाग को ऐसे होनहारों की जरूरत है जो अपने काम को समय पे पहचाने और शिद्दत से काम करे। और साथियों, मैं तो कहता हूं, साथ में आपका लगता है कि साहब हम आरएस बन सकते हैं, तो बढ़िया तैयारी साथ में आप कीजिए। और आने वाले समय में ये अखबार में ऐसी खबरें होनी चाहिए कि देखिए फलाने हॉस्पिटल का पशु परिचर जो है आज आरएस बन गया है। इसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।